जय जय श्री श्याम दोस्तों, ऑफिशियल खाटू श्याम दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कन्हैया खाटू वाला आज आपके लिए लेकर आया हूँ ऐसी सच्ची कहानी जिसे सुनकर आपका भी बाबा श्याम पर विश्वास है वो न जाने कितना गुना आज बढ़ने वाला है। दोस्तों, आप में से कई भक्त ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो बाबा श्याम पर विश्वास नहीं करते। दोस्तों, ये कहानी है जयपुर में रहने वाले राजेश की, जो आप ही की तरह नास्तिक था, जिनका श्याम बाबा पर विश्वास बिल्कुल नहीं था। वो एक मेडिकल की दुकान चलाता था और मेडिकल की दुकान चलाते चलाते उनको 10 वर्षों का समय हो चुका था और कस्टमरों से, लोगों से अच्छा संबंध उसका हो गया था। पूरी दुकान का अच्छे से मैनेजमेंट वो करता था, कौन सी दवाई कहाँ है, बिना डॉक्टर के भी वो दवाई दे देता था, जिससे पेशेंटों को काफी आराम मिलता था। मतलब लोगों का उन पर विश्वास काफी अच्छा हो गया था और अच्छे पैसे कमाता था उन मेडिकल शॉप से। एक दिन दोस्तों, उसको उसके पापा समझा रहे थे कि आपको बाबा श्याम पर विश्वास करना चाहिए, बाबा श्याम सच्चा है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं माना और ऐसे करते करते उसके पिताजी भी इस दुनिया से चले जाते हैं, गुजर जाते हैं। एक दिन दोस्तों, वो क्या करता था, राजेश मेडिकल पर शाम के समय उनके दोस्त आ जाते थे। जब कस्टमर दुकान पर नहीं रहते थे तो उनके दोस्त आ जाते थे और वो ताश पत्ती खेलने का शौक था और वो दोस्तों के साथ में ताश खेला करता था। एक दिन ऐसे ही वो अपने दोस्तों के साथ में शाम के समय ताश खेल रहा था और ताश खेलते खेलते वो ताश में इतना मगन हो गया था कि उसके पास एक छोटा सा लड़का आता है, बारिश में भीगता हुआ। बाहर बारिश हो रही थी, बहुत भयंकर वाली बारिश हो गई थी, अंधेरा हो चुका था, 7-8 बजे के समथिंग का समय हो गया था। वो लड़का, एक छोटा बालक, भीगते हुए उसके पास आया और बोला कि भैया भैया मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे ये दवाई दे दीजिए। वो राजेश ताश खेलने में इतना मग्न था कि उसको लगा यार कौन है यार, नहीं है दवाई, ये है। उसके दोस्त बोले कि यार दे दे, कोई आया है तो देखे। तो माइंड उठ कर आता है कि यार कौन दिमाग खराब कर रहा है। ऐसे में वो लाइट चली गई, दुकान दवाई दे ही रहा था, इतने में लाइट चली गई। उसका और ज्यादा दिमाग खराब हो गया, अरे यार लाइट चली गई, कौन सी दवाई कहाँ रखी है, क्या यार क्या दवाई ले रहा है, दिमाग खराब कर दिया पूरा। इस तरीके से उन्होंने बोलते हुए इस बच्चे को दवाई दे दी। दवाई लेकर बच्चा बाहर चला गया, वापस भीगते हुए बारिश में चला गया था। उसकी माँ बहुत बीमार थी, वो दौड़ते हुए वापस चला गया। थोड़ी देर के बाद में लाइट वापस आती है और लाइट जाने से पहले उसके दोस्त चले जाते हैं कि यार अभी तो लाइट पता नहीं कब आएगी और कितना टाइम हो गया, चलिए अब कल खेलेंगे ताश तो। और वो धीरे धीरे दोस्त भी चले जाते हैं। इतने में वो दुकान बंदी करने वाला था, इतने में लाइट वापस आ जाती है और लाइट वापस आते ही उसका दिमाग खराब हो जाता है। लाइट आने के बाद में वो देखता है जो दवाई उस बच्चे को देनी थी, वो दवाई तो टेबल पर ही रखी हुई है और उस बच्चे को वो चूहे मारने वाली दवाई दे देता है। चूहे मारने वाली। उसका दिमाग बहुत खराब हो जाता है, वो बिल्कुल घबरा जाता है, हिल जाता है पूरा, ये मैंने क्या कर दिया। वो अपनी माँ को दवाई देने गया है, उसकी माँ मर जाएगी, दुनिया से चली जाएगी। लोगों पर मैंने इतना विश्वास बना रखा है, मेरा सारा का सारा विश्वास लोगों से हट जाएगा, मेरा पूरा बिजनेस चौपट हो जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। उसका दिमाग बिल्कुल बुरी तरीके से खराब हो जाता है। वो सर पकड़ के दुकान पर बैठ जाता है। ऐसे में उसको अपने पिता की कही हुई बात याद आती है। उसका पिता उसको रोज कहता था कि आपको बाबा श्याम पर बेटा विश्वास करना चाहिए, बाबा श्याम सच्चे हैं, लेकिन बेटा बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। वो कहता क्या बाबा श्याम क्या ही करेगा, लोग आ रहे हैं, दवाई बिक रही है, पैसे आ रहे हैं, मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, कोई भगवान नहीं होता, सब मेहनत का खेल है। तो पापा वाली बात याद आ रही कि बेटा तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा समय जरूर आएगा जब तुम्हारे पास में कोई रास्ता नहीं होगा। उस वक्त ये बाबा श्याम की प्रतिमा यहाँ रखी हुई है, इनके आगे तुम हाथ जोड़ना और तुम्हें जो चाहिए वो प्रार्थना करना इनसे, ये तुम्हें जरूर देंगे और तुम्हें भगवान अपने आप का होने का जरूर एहसास दिलाएंगे। वो उठकर वापस बाबा श्याम के समक्ष जाता है। कोने में वो मूर्ति रखी हुई थी, धूल मिट्टी में हो चुकी थी क्योंकि वो संभाला ही नहीं पापा के जाने के बाद में। तो धूल मिट्टी उसको हटाई और बाबा के सामने प्रार्थना की, हे बाबा श्याम अब तो तू ही है। वो उनकी माँ, मैंने गलत दवाई दे दी अंधेरे में और प्लीज मेरी लाज बचा ले भगवान, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा, लोगों पर मेरा विश्वास टूट जाएगा, उसकी माँ मर जाएगी। तो उन्होंने इस तरीके से प्रार्थना किया बाबा श्याम से हाथ जोड़कर। इतने में लाइट आ जाती है और वो लड़का वापस दौड़ते हुए उसके पास में आता है, देखते हुए वापस दौड़कर इतने में वापस आता है लड़का और कहता है कि भैया भैया वो दवाई जो मैं आपसे लेकर गया था वो दवाई मुझे वापस दे दीजिए। वो बिल्कुल घबराता हुआ उससे बोलता है राजेश, कि बिल्कुल हाँफता हुआ, ऐसे हिल गया था वो पूरा। वो बोलता कि वो दवाई कहाँ है जो मैंने आपको दी थी, क्या आपने अपनी माँ को दे दी वो दवाई? तो बच्चा कहता कि नहीं भैया, बाहर बारिश हो रही थी बहुत तेज,
और मैं जब घर पर पहुंचा तो मेरा पैर जो है वो अंगने में फिसल गया और वो आपकी जो दवाई की शीशी थी वो टूट गई थी और टूट कर वो दवाई तो पूरी की पूरी आंगन में फैल गई और मेरे पास अब पैसे भी नहीं है, तो आप मुझे दूसरी दवाई दे दो। बिल्कुल उसके सांस में सांस आई और उस बच्चे को कहा कि बेटा कोई बात नहीं, तुम्हें मेरे को पैसा भी नहीं चाहिए, अपनी माँ को ये दवाई दे। और उनको वापस से सही दवाई दी कि अपनी माँ को दवाई दे और भी अगर तेरे को दवाई चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, तुम दुकान पर आ जाना कभी भी और दवाई ले जाएगा, जा बेटा। तो भागा भागा दौड़कर श्याम बाबा के पास जाता है और श्याम बाबा का धन्यवाद करता है। बाबा श्याम, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं इतने सालों से बिल्कुल नास्तिक बना घूम रहा था, खेल में आप हो बाबा, खेल में हो आप। आज आपने मेरी लाज बचाई है बाबा, आपकी जय हो बाबा। उसको श्याम बाबा पर विश्वास है, वो कई गुना उनका बढ़ गया। जो एक बाबा को मानता ही नहीं था, वो बाबा का बिल्कुल भक्त बन गया। धन्यवाद दिया। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। हम यूं ही भगवान को इग्नोर करके घूमते फिरते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये वो, ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे भगवान है, हम भूल जाते हैं ये सृष्टि, ये जीवन उन्हीं की देन है। इस सृष्टि को चलाने वाला वही है, हम सब उन्हीं की संतान है। अगर दोस्तों ये प्यारी सी बाबा श्याम की कहानी आपको अच्छी लगी है तो कम से कम 5 भक्तों को या 5 लोगों को ये कहानी जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर आपकी वजह से कोई श्याम भक्त बन जाएगा, बाबा एक भी भक्त बन गया, तो आपके तो वारे के न्यारी बाबा श्याम स्वयं कर देगा। बोलो हारे के सारे की जय, बाबा श्याम की जय। जय जय श्री श्याम, राधे राधे।